Hello friends, my name is Rahul. Today in this video we are going to talk about the kingdoms of the Deccan. Let's start. फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस की बात करें तो हम अर्ली मिडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं, जिसका टाइमलाइन 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी एडी है। अभी तक हमने उत्तर भारत के राज्यों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम द किंगडम्स ऑफ द डेक्कन पढ़ेंगे, यानी दक्कन के राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने अभी तक नॉर्थ इंडियन किंगडम्स पढ़ लिया है, अब हम इसे पढ़ने वाले हैं, द किंगडम्स ऑफ द डेक्कन। दक्कन के राजवंशों को जानने से पहले आइए जान लेते हैं कि दक्कन किसे कहते हैं। दक्कन साउथ इंडिया का एक भाग है जो नॉर्थ में विंध्य और सतपुरा पर्वत से तथा वेस्ट में वेस्टर्न घाट और ईस्ट में ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। जैसा कि इस मैप में आप देख सकते हैं कि इस एरिया को डेक्कन कहते हैं। इस एरिया को डेक्कन कहते हैं। ये पूरा एरिया डेक्कन कहलाता है। जो उत्तर में सतपुरा और विंध्य पहाड़ियों से तथा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। डेक्कन का मतलब साउथ होता है, यानी दक्षिण होता है, या इसे दक्षिण भी कहते हैं। दक्षिण से ही डेक्कन बना है। तो डेक्कन पार्ट तीनों ओर से घिरा हुआ है। एक ओर से विंध्य और सतपुरा से घिरा हुआ है, और ईस्ट से ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, और वेस्ट से वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। तो ये एरिया जो है यही डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है या डेक्कन पार्ट कहलाता है। जैसा कि हमने अभी मैप में देखा कि डेक्कन किसे कहते हैं। डेक्कन उत्तर में सतपुरा और विंध्य पहाड़ियों से घिरा है, वेस्ट में वेस्टर्न घाट से और ईस्ट में ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है। फ्रेंड्स, गूगल पर ढेर सारे डेक्कन से संबंधित मैप दिए गए हैं। अगर आप उसे देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डेक्कन किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द किंगडम्स ऑफ द डेक्कन। इसमें पहला पॉइंट है द डेक्कन और द दक्षिणापथ रीजन्स आर द पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया। जैसा कि हमने अभी चर्चा किया कि डेक्कन सदर्न इंडिया का पार्ट है। सेकेंड पॉइंट, द विंध्य एंड सतपुरा माउंटेन्स, द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स एंड द डेंस फॉरेस्ट्स सेपरेट द डेक्कन फ्रॉम नॉर्दर्न इंडिया। डेक्कन को नॉर्दर्न इंडिया से किस प्रकार अलग किया जाता है, तो विंध्य पर्वत, सतपुरा पर्वत, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी तथा डेंस फॉरेस्ट, ये सभी डेक्कन को नॉर्थ इंडिया से अलग करते हैं, जैसा कि हमने अभी मैप में देखा। तीसरा पॉइंट है द डेक्कन पार्ट विटनेस द राइज ऑफ द चालुक्याज एंड द राष्ट्रकूटाज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। इस डेक्कन पार्ट में चालुक्याज और राष्ट्रकूटाज दो महत्वपूर्ण वंश का शासन रहा है। तो हमने अभी डेक्कन के बारे में जाना, आइए अब चालुक्यों के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में चालुक्यों के बारे में जानेंगे और अगले वीडियो में राष्ट्रकूटों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द चालुक्याज फ्रॉम 6th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी एडी। चालुक्यों का टाइमलाइन 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था। चालुक्यों को 3 शाखा थी। पहला वातापी के चालुक्य जो कर्नाटक क्षेत्र में शासन करते थे। दूसरा कल्याणी के चालुक्य, ये महाराष्ट्र में शासन करते थे। तथा तीसरा वेंगी के चालुक्य जो आंध्र प्रदेश में शासन करते थे, जैसा कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, चालुक्यों की 3 शाखा थी। द अर्ली वेस्टर्न चालुक्याज, इन्हें वातापी के चालुक्य कहा गया है। दूसरा थे
द लेटर वेस्टर्न चालुक्याज, इन्हें कल्याणी का चालुक्य कहा गया। तथा तीसरा पॉइंट है द ईस्टर्न चालुक्याज, इसे पूर्व के चालुक्य या वेंगी के चालुक्य कहते हैं, जो आंध्र प्रदेश में शासन करते थे। तो ये थे चालुक्यों की 3 शाखा। आइए इन्हें मैप में देख लेते हैं। अगर हम अर्ली वेस्टर्न चालुक्याज के बारे में बात करें तो ये कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के दोआब में रहते थे, शासन करते थे। इन्हें वातापी के चालुक्य भी कहते हैं। इन्हें वातापी के चालुक्य भी कहते हैं। वातापी कहाँ पर है? यहाँ पर है। वातापी यहाँ पर है, तो इन्हें वातापी के चालुक्य भी कहते हैं। अगर द लेटर वेस्टर्न चालुक्याज की बात करें तो इनका शासनकाल यहाँ पर था। ये कल्याणी के चालुक्य कहे जाते हैं। तो लेटर वेस्टर्न चालुक्याज को हम कल्याणी के चालुक्य कहते हैं। तो कल्याणी के चालुक्य का शासन कहाँ पर था? यहाँ पर था। ये महाराष्ट्र का एरिया है। अगर हम तीसरी शाखा की बात करें द ईस्टर्न चालुक्याज, तो इनका शासन क्षेत्र यहाँ पर था। ये वेंगी के चालुक्य कहलाते थे। इनका शासन क्षेत्र गोदावरी और कृष्णा के दोआब में था, यानी गोदावरी और ये कृष्णा के दोआब में था। तो ये थे 3 ब्रांच चालुक्यों के 3 ब्रांच हैं ये। पहला है वातापी के चालुक्य, दूसरा कल्याणी के चालुक्य और तीसरा वेंगी के चालुक्य, जो आंध्र प्रदेश में है। वातापी के चालुक्य कर्नाटक में थे, शासन करते थे। फ्रेंड्स, हमने अभी चालुक्यों के 3 शाखाओं को मैप में देखा। आइए इन्हें अब डिटेल में जानते हैं। द अर्ली वेस्टर्न चालुक्याज फ्रॉम 6th century to 8th century AD। इन्हें वातापी या बदामी के चालुक्य भी कहते हैं। इनका टाइमलाइन फ्रॉम 6th century to 8th century था। इनके बारे में पहला पॉइंट है दे रोज इनटू पावर इन द 6th century AD इन कर्नाटक। वातापी के चालुक्य, जिन्हें अर्ली वेस्टर्न चालुक्याज भी कहते हैं, का शासन 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था और इनका शासन क्षेत्र कर्नाटक था। इनके बारे में दूसरा पॉइंट है वातापी मॉडर्न बदामी इन द बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वाज देयर कैपिटल। इनका राजधानी वातापी था, इसीलिए इन्हें वातापी के चालुक्य कहते हैं। इनका राजधानी वातापी था, इसीलिए इन्हें वातापी के चालुक्य कहते थे। वातापी कर्नाटक का क्षेत्र है। वातापी के चालुक्यों के बारे में तीसरा पॉइंट है पुलकेशिन फर्स्ट टुक वातापी अंडर हिज कंट्रोल एंड मेड इट हिज कैपिटल। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पुलकेशिन फर्स्ट वातापी के चालुक्यों का संस्थापक था, क्योंकि इसने ही वातापी को अपने कब्जे में ले लिया था और इसे अपना कैपिटल भी बनाया था। अर्ली वेस्टर्न चालुक्याज के एरिया के बारे में जाना, कैपिटल के बारे में जाना और इसके संस्थापक के बारे में जाना। लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। पुलकेशिन सेकेंड फ्रॉम 610 to 642 AD। पुलकेशिन सेकेंड इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। इसका टाइम पीरियड 610 AD से 642 AD था। इसके बारे में पहला पॉइंट है पुलकेशिन द्वितीय पुलकेशिन सेकेंड इज द रियल फाउंडर एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। पुलकेशिन सेकेंड इस वंश का रियल फाउंडर था। पुलकेशिन सेकेंड के बारे में दूसरा पॉइंट है ही डिफीटेड गंगाज, मालवाज एंड गुर्जराज। पॉइंट थर्ड, इन 637 AD he defeated Hers on the bank of Narmada river।
पुलकेशिन सेकंड ने हर्ष को दक्षिण में प्रवेश करने से रोका और नर्मदा नदी के तट पर हर्ष को हरा दिया। इस पॉइंट को यूपीएससी में पूछा गया है, तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर सकते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में चौथा पॉइंट है, ही स्ट्रगल्ड कॉन्स्टेंटली विद द पल्लवाज इन साउथ। पुलकेशिन सेकंड के बारे में पांचवा पॉइंट है, पुलकेशिन सेकंड डिफीटेड द पल्लवाज किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट आफ्टर विच ही क्रॉस्ड द कावेरी। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव किंग महेंद्र वर्मन फर्स्ट को हराया था, फिर इसने कावेरी को पार किया। पॉइंट 6, ही मेड फ्रेंडली अलायंस विद द चोल, चेर एंड पांड्याज। तो आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पुलकेशिन सेकंड इज द रियल फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी एंड ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। सेकंड पॉइंट, ही डिफीटेड गंगाज, मालवाज एंड गुर्जराज। थर्ड पॉइंट, इन 637 AD he defeated Hars on the bank of Narmada river. Point 4, he struggled constantly with the Pallavas in south. Point 5, Pulkesin II defeated the Pallav king Mahendravarman, after which he crossed the Kaveri. Point 6, he made friendly alliance with the Chol, Cher and Pandyas. Let's move to next page. फ्रेंड्स, हमने अभी पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जाना, जो वातापी चालुक्यों के महत्वपूर्ण शासक थे। लेट्स नो द अदर इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी। विक्रमादित्य फर्स्ट, विजयादित्य, विक्रमादित्य सेकेंड एंड कीर्तिवर्मन सेकेंड। ही इज द लास्ट चालुक्याज किंग ऑफ वातापी। कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम शासक था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण रूलर, जो इस प्रकार हैं: विक्रमादित्य फर्स्ट, विजयादित्य, विक्रमादित्य सेकेंड, कीर्तिवर्मन द्वितीय, जो इस वंश का अंतिम शासक था। फ्रेंड्स, इन राजाओं के बारे में कोई खास पॉइंट नहीं था, इसीलिए हमने इनका सिर्फ नाम को ही चर्चा किया है। तो ये था चालुक्यों के बारे में। ये कौन से चालुक्य थे? तो ये वातापी के चालुक्य थे। आइए अब कल्याणी के चालुक्यों के बारे में जानते हैं। लेटर वेस्टर्न चालुक्याज ऑफ कल्याणी फ्रॉम 10th century to 12th century AD। कल्याणी के चालुक्यों को लेटर वेस्टर्न चालुक्याज भी कहते हैं, क्योंकि इनका शासन वातापी के चालुक्यों के 200 साल बाद आता है। ये कौन से चालुक्य हैं? कल्याणी के चालुक्य हैं, और हमने जो अभी पढ़ा वे वातापी के चालुक्य हैं। तो कल्याणी के चालुक्य का शासन काल कब आता है? वातापी के चालुक्यों के 200 साल बाद आता है। कल्याणी के चालुक्यों के टाइम पीरियड की बात करें तो इनका शासन काल 10वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक था, और इस वंश का फाउंडर तैलब द्वितीय था। इस वंश के बारे में पहला पॉइंट है, ही ब्रॉट द राष्ट्रकूट रूलर टू एन एंड। तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों का अंत करके इस वंश का स्थापना किया था। तो फ्रेंड्स, कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर है तैलब द्वितीय ने। आइए इसके दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं। द लास्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी कक्का सेकेंड और कारक was killed by तैलब सेकेंड इन 973 AD। तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूट रूलर कारक द्वितीय को मारकर इस वंश की स्थापना किया था। थर्ड पॉइंट, तैलब सेकेंड केप्ट ऑन फाइटिंग विद मुंज। तैलब द्वितीय अक्सर परमार किंग मुंज से युद्ध करता था। फाइनली मुंज मारा जाता है। इस बात को परमार डायनेस्टी में विस्तार से चर्चा किया गया है, आप वहाँ पर भी इसे समझ सकते हैं। पॉइंट 4, ही पैट्रोनाइज्ड अ
कन्नड़ पोएट रन्ना हु वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट ऑफ कन्नड़ लैंग्वेज। तैलप सेकंड ने कन्नड़ पोएट रन्ना को पैट्रोनाइज किया था। पॉइंट 5 रन्ना, आदिकवि पंपा एंड श्रीपोना टुगेदर आर कॉल्ड 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। रन्ना, आदिकवि पंपा और श्रीपोना कन्नड़ लिटरेचर के त्रिरत्न माने जाते हैं। आइए इसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। ही पैट्रोनाइज्ड अ कन्नड़ पोएट रन्ना हु वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पोएट ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। पॉइंट 5 रन्ना, आदिकवि पंपा एंड श्रीपोना टुगेदर आर कॉल्ड 3 जेम्स ऑफ कन्नड़ लिटरेचर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। लेट्स नो द इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी के कुछ महत्वपूर्ण रूलर हैं। सोमेश्वर फर्स्ट, कंटेम्प्रोरी ऑफ राजेंद्र चोल। विक्रमादित्य फोर्थ, सोमेश्वर फोर्थ, ही वाज द लास्ट रूलर। सोमेश्वर फोर्थ कल्याणी के चालुक्यों का लास्ट रूलर था, जबकि वातापी के चालुक्यों का लास्ट रूलर कीर्तिवर्मन था। कल्याणी के चालुक्यों का अंतिम शासक सोमेश्वर फोर्थ था। फ्रेंड्स, हमने पहले वातापी के चालुक्यों के बारे में पढ़ा, फिर कल्याणी के चालुक्यों के बारे में पढ़ा। अब हम वेंगी के चालुक्यों के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी एडी। वेंगी के चालुक्यों को पूर्व के चालुक्य भी कहा जाता है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी के दोआब क्षेत्र में, जो आंध्र प्रदेश में है, शासन करते थे। इनका टाइमलाइन 7th सेंचुरी से 12th सेंचुरी था। वेंगी के चालुक्य मैप में कहाँ हैं हमने पहले ही देख लिया है, तो आइए इसके पहले पॉइंट के बारे में जानते हैं। बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, आंध्र प्रदेश। वेंगी के चालुक्यों का शासन क्षेत्र गोदावरी और कृष्णा के दोआब में था। वर्तमान में इस एरिया को आंध्र प्रदेश कहते हैं। आइए दूसरा पॉइंट को समझते हैं। विष्णुवर्धन, ब्रदर ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, was the founder of the ईस्टर्न चालुक्य एम्पायर ऑफ वेंगी। वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक विष्णुवर्धन था, जो वातापी रूलर पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। तो वेंगी के चालुक्यों का संस्थापक कौन था? विष्णुवर्धन था। विष्णुवर्धन कौन था? पुलकेशिन द्वितीय का भाई था। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का शासक था? तो वातापी के चालुक्यों का शासक था। आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ईस्टर्न चालुक्याज ऑफ वेंगी फ्रॉम 7th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी एडी। पहला पॉइंट, बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, आंध्र प्रदेश। सेकेंड पॉइंट, विष्णुवर्धन, ब्रदर ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, वाज द फाउंडर ऑफ द ईस्टर्न चालुक्य एम्पायर ऑफ वेंगी। फ्रेंड्स, हमने अभी वातापी के चालुक्यों के बारे में जाना, कल्याणी के चालुक्यों के बारे में जाना और वेंगी के चालुक्यों के बारे में जाना। आइए अब चालुक्यों के कंट्रीब्यूशन के बारे में जानते हैं। कंट्रीब्यूशंस ऑफ द चालुक्याज। पहला पॉइंट है, दे फॉलोड हिंदुइज्म। चालुक्यों ने हिंदू धर्म को फॉलो किया। सेकेंड पॉइंट, रवि कीर्ति, अ जैन पोएट, द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन सेकेंड, कंपोज्ड द एहोल इंस्क्रिप्शन। रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकेंड का कोर्ट पोएट था, जो जैन धर्म का था। इसने एहोल इंस्क्रिप्शन बनवाया था। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट कर सकते हैं। एहोल इंस्क्रिप्शन को किसने बनवाया था? तो इसका आंसर है रवि कीर्ति ने। रवि कीर्ति कौन था? रवि कीर्ति पुलकेशिन सेकेंड का कोर्ट पोएट था। आइए अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्किटेक्चर। फोर्थ पॉइंट, 70 विष्णु टेम्पल्स इन एहोल वर बिल्ट। हेंस एहोल हैज बीन कॉल्ड द क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। एहोल में, जो कर्नाटक में है,
चालुक्यों ने 70 विष्णु टेम्पल्स बनवाए, इसीलिए ऐहोल को क्रेडल ऑफ इंडियन टेम्पल कहा जाता है। पॉइंट 5, विरूपक्ष टेम्पल एट पत्तड़कल। विरूपक्ष टेम्पल चालुक्यों ने बनवाया है, जो पत्तड़कल में है या कर्नाटक में है। पत्तड़कल कर्नाटक में है। पॉइंट 6, तेलुगु लिटरेचर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। तेलुगु लिटरेचर इसी काल में विकसित हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आइए इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। दे फॉलोड हिंदुइज्म। सेकेंड पॉइंट, रवि कीर्ति अ जैन पोएट, द कोर्ट पोएट ऑफ पुलकेशिन सेकेंड कंपोज्ड द ऐहोल इंस्क्रिप्शन। थर्ड पॉइंट, ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ आर्किटेक्चर। फोर्थ पॉइंट, 70 विष्णु टेम्पल इन ऐहोल वर बिल्ट, hence ऐहोल has been called the cradle of Indian temple architecture. Point 5, विरूपक्ष टेम्पल एट पत्तड़कल। Point 6, तेलुगु लिटरेचर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। फ्रेंड्स, चालुक्यों से संबंधित एक महत्वपूर्ण टेम्पल है जिसे द विरूपक्ष टेम्पल कहते हैं। इसके बारे में पहला पॉइंट है, लोक महादेवी बिल्ट दिस टेम्पल एंड शी वाज द क्वीन ऑफ विक्रमादित्य सेकेंड। विरूपक्ष टेम्पल को विक्रमादित्य सेकेंड की पत्नी लोक महादेवी ने बनवाया था। इसके बारे में दूसरा पॉइंट है, द विरूपक्ष टेम्पल इज बिल्ट ऑन द मॉडल ऑफ द कैलाशनाथ टेम्पल एट कांचीपुरम। विरूपक्ष टेम्पल को कैलाशनाथ टेम्पल के मॉडल में बनवाया गया है। विरूपक्ष टेम्पल पत्तड़कल कर्नाटक में है। यह शिव मंदिर है। यह मंदिर वेसर स्टाइल में बना है। तो ये था विरूपक्ष टेम्पल जिसे विक्रमादित्य सेकेंड की पत्नी लोक महादेवी ने बनवाया था। फ्रेंड्स, हमने आज चालुक्यों के बारे में पढ़ा, जिनके 3 ब्रांच थे, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।